तो मल्लिकार्जुन बोलते हुए भी वो लग रहा है इतने बड़े भगवान का नाम है मल्लिकार्जुन, तो उनको भगवान का नाम के साथ भगवान के जैसे शब्द भी होने चाहिए। मंत्री को क्या उग्रवादी बना देंगे? आतंकवादी नहीं जाता है क्या? आतंकवादी बनता प्रधानमंत्री? अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपको थोड़ा सा तो अकल होनी चाहिए, और इतने एज वाले हो आप, छोटे मोटे नेता तो आप हो नहीं। आपको 60-62 साल का अनुभव है राजनीति का और प्लस अध्यक्ष भी हो तुम उस पार्टी के का। सबके इंचार्ज हो, सबके इंचार्ज होते हुए आप ऐसा कर रहे हो। एक प्रधानमंत्री को उग्रवादी बोलना कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है घटिया से भी घटिया राजनीति, और ऊपर से फिर तुम ये भी नहीं कर रहे हो, महिला का वो भी करवा दिया, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने आगे नहीं, अपने घर की सारी महिलाएं आपने आगे बढ़ा दी है। आपने तभी बिल पास नहीं होने दिया, आप नहीं चाहते कि हमारी महिलाओं के ये बराबरी में आए सारी महिलाएं। नमस्ते, मैं शमी, सौगंध टीवी में स्वागत है आपका। जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने उन्होंने मोदी जी को आतंकवादी बता दिया। इससे पहले कुछ रोज पहले महिलाओं के पक्ष में आने वाला बिल कांग्रेस पार्टी ने और देश के तमाम विपक्षी पार्टियों ने गिरा दिया। तो महिलाओं से जानेंगे कि भैया क्या मोदी जी वाकई में आतंकवादी हैं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी वाले कह रहे हैं। मोदी जी को आतंकवादी बता दिया है कांग्रेस वालों ने, क्या कहेंगी मैडम? कांग्रेस वालों ने नहीं, उनके सबसे बड़े अध्यक्ष ने, मल्लिकार्जुन जी ने, वो खड़गे जी ने। तो मल्लिकार्जुन बोलते हुए भी वो लग रहा है इतने बड़े भगवान का नाम है मल्लिकार्जुन, तो उनको भगवान का नाम के साथ भगवान के जैसे शब्द भी होने चाहिए। नाम ही उनका केवल मल्लिकार्जुन है, तो कम से कम देखो, देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोलने का क्या मतलब होता है? ऐसे तो हम नॉर्मल किसी दुश्मन मंत्री को क्या उग्रवादी बना देंगे? आतंकवादी नहीं जाता है क्या? आतंकवादी बनता प्रधानमंत्री? अगर आप कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और आपको थोड़ा सा तो अकल होनी चाहिए, और इतने एज वाले हो आप, छोटे मोटे नेता होते हैं उनका चल जाता है, आप कांग्रेस के अध्यक्ष हो, ऊपर से आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोल रहे हो। 10 साल से वो प्रधानमंत्री है, अभी उग्रवादी हो गए वो? ये कोई बोलने का तरीका है? ऐसा बोला जाता है कहीं? अनपढ़ जो दुनिया को चला रहे हैं, पूरा इंडिया उनके हाथ में है, वो कैसे उग्रवादी हो सकता है? ये मानने की बात है? वही तो, ये कहीं नहीं हो सकता। बाद में कहा कि नहीं मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। नहीं होता, मतलब नहीं था तो बोला कैसे? आपने बोला है, एक एज भी मायने रखती है ना, आपकी एज है, छोटे मोटे नेता तो आप हो नहीं। आपको 60-62 साल का अनुभव है राजनीति का, और प्लस अध्यक्ष भी हो तुम उस पार्टी के, कितनी बड़ा दायित्व है आपके पास पूरी पार्टी का। सबके इंचार्ज हो, सबके इंचार्ज होते हुए आप ऐसा कर रहे हो। एक प्रधानमंत्री को उग्रवादी बोलना कितनी बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो है ऐसा जो ये शब्द बोल रहे हैं आतंकवादी, ये वो नॉर्मल आदमी कभी नहीं बोलता आतंकवादी। हमें शर्म आती है आपको आतंकवादी बोलते, हम कभी नहीं आपके लिए आतंकवादी बोलेंगे, हमें पता है आतंकवादी। मैम, मैं तो बहुत बड़ा देशभक्त हूँ और मैं इस देश का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं लोगों का भी सम्मान करता हूँ। आप मेरे लिए आतंकवादी बोल सकते हैं? कभी नहीं बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री के लिए कैसे बोल दिया इतने बड़े अध्यक्ष ने कि तुम? क्या ये अच्छी राजनीति है? ये बहुत भी नहीं, घटिया से भी घटिया राजनीति, और ऊपर से फिर तुम ये भी नहीं कर रहे हो, महिला का वो भी करवा दिया, महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने आगे नहीं, अपने घर की सारी महिलाएं आपने आगे बढ़ा दी हैं, बाकी महिलाओं को आपने पीछे रखा हुआ है कि ना हो ये हमारी महिलाओं का हक छीने। तो यही मतलब हुआ ना, आपने तभी बिल पास नहीं होने दिया, आप नहीं चाहते कि हमारी महिलाओं के ये बराबरी में आए सारी महिलाएं, नहीं तो उनकी महिलाओं को तो वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तुमको तो बचपन से ही सब मिलता आ रहा है, हमें भी बढ़ने दो आगे, हम भी तुम्हारे साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे, देश को बढ़ाएंगे। क्या कहना चाहेंगे ये वीडियो अगर देख रहे होंगे राहुल गांधी? क्या कहेंगे? मैं कह रहा राहुल गांधी जी को बोलिए, आप अपना चाय वाय पीजिए, अपने खड़गे जी को संभालिए। कुछ कहने के लिए रह नहीं गए आप, चाय कॉफी पी के हम आराम से रहेंगे। नहीं, आप खड़गे जी को संभालिए, कम से कम उनका जुबान को संभालिए, बोलिए। ये ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना रखा जिनको आम आदमी के से भी नीचे अनपढ़ आदमी के बराबर भी अक्ल नहीं है कि प्रधानमंत्री के लिए ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहना ये बहुत बड़ा जुर्म है। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द कहना इस देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि खड़गे साहब ने माफी भी मांगी थी, लेकिन उसके बाद जो मुंह से निकले हुए शब्द, कहते हैं तीर से निकला हुआ कमान कभी वापस नहीं आ सकता, उसी तरीके से जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं आते। आपका क्या पक्ष है? नीचे जरूर लिखें। देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।